बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेचर टीवी 777 के तमाम दोस्तों को राजती की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वॉशिंग मशीन हर घर की बहुत बुनियादी ज़रूरत है। आज आप दोस्तों को सिखलाएंगे कि अगर वॉशिंग मशीन का टाइमर ख़राब हो जाए तो उसे आसानी से घर पे कैसे चेंज किया जा सकता है। मेरे अकब में बैकग्राउंड पे नज़र आ रहे होंगे कि उस्ताद जो है वो मशीन को खोल के पुराने टाइमर को उतार रहे हैं। नए टाइमर को कैसे फिट करना है अभी थोड़ी देर बाद तो जो ही नया टाइमर फिट करने की बारी आएगी तो आपको दिखाते हैं नए टाइमर को वॉशिंग मशीन में आसानी से कैसे फिट किया जाता है। जी दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं टाइमर की तरफ। पुराने टाइमर को उतारा जा रहा है। ये जो अपर पार्ट होता है वॉशिंग मशीन का, उसमें आपको मैं दिखलाता चलूँ कि टाइमर फिट होता है। ये आपको बतलाता चलूँ कि ये मशीन का टाइमर होता है। आमतौर पर 6 तारों का टाइमर आता है। ये 2 का बटन होता है। अभी क्योंकि हमारा टाइमर खराब है तो इस खराब टाइमर को उतारा जा रहा है। उतारने के बाद इसकी एक तो तारें भी सेपरेट हो जाएंगी और जब दोबारा लगाया जाएगा तो आपको तफसील के साथ दिखाते हैं कि नए टाइमर को आसानी से आप अपने घर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये पुराने टाइमर को उतारा जा रहा है। थोड़ी देर के अंदर इसकी जो 6 तारें हैं उनको रिमूव करके पुराने टाइमर को हम उतार लेंगे और फिर आपको नया टाइमर लगाना सिखाया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद अली। आप इनकी एज से देख रहे होंगे कि ये बहुत यंग है, लेकिन जिन उस्ताद से इन्होंने तरबियत हासिल की है वो यकीनी तौर पर बहुत ही एक्सपीरियंस वाले उस्ताद हैं। उस्ताद सरफराज जो कि पिछले 28 साल से इसी फील्ड में माहिर हैं। वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी आइटम हैं उनको वो बहुत ही महारत के साथ ठीक करते हैं। तो आज उस्ताद अली जो है वो हमें नया टाइमर लगाना सिखाएंगे। जी दोस्तों, उस्ताद अली ने पुराने टाइमर को रिमूव कर लिया है, पुराने टाइमर को उतार दिया गया है और अब ये थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूँ। नया टाइमर जो है वो उन्होंने ले लिया है। ये पोजीशन होती है टाइमर की कि जो टाइम आप सेट करते हैं और उसकी ये 6 केबल जो है वो आपको नजर आ रही है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि इन 6 केबल्स को कनेक्शन किस तरह करनी है। जगह तो उसकी वही होती है, 2 स्क्रू के साथ ये 2 स्क्रू लगते हैं। 2 स्क्रू लगाने के बाद कनेक्शन मुश्किल होते हैं, वो आपको सिखाएंगे कि आसानी से कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी दोस्तों, वॉशिंग मशीन का ये जो अपर पार्ट है इसी के अंदर टाइमर भी और 2 वे भी दोनों फिट होते हैं। तो नया जो टाइमर है उसको अपनी जगह पे फिट किया जा चुका है। ये इसके 2 स्क्रू आते हैं, राइट और लेफ्ट, इनके साथ इसको टाइट किया जाता है। बेसिक फिर चीज होती है कि ये जो इसकी वायर्स हैं, वायर्स का कनेक्शन किया जाता है। इसके 2 वे जो बटन है, बटन के साथ भी होते हैं और ये इसका आ जाता है कैपेसिटर। लेकिन बेसिक चीज होती है कि इसके कनेक्शन जो है वो टाइमर के किस तरह किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी तारों के कनेक्शन किस तरह 2 वे के साथ और तारों के साथ किस तरह ज्वाइन किए जाते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो तार है, एक रेड वाली, उसको 2 वे बटन के साथ ज्वाइन किया जा रहा है। अभी कनेक्शन होने के बाद स्पेस क्योंकि बहुत कम है मैं पूरी तरह नहीं दिखा पा रहा, तो ये रेड वाली जो तार है उसका कनेक्शन आपने देखा होगा। एक उसको लेफ्ट वाला जो पोर्शन है 2 वे का उसके साथ किया गया है और अब ये दूसरी जो तार है ये ग्रे कलर की तार आप अब देखेंगे कि उसको लेफ्ट पे एक जो पॉइंट है 2 वे का उसके साथ इसको फिट किया जा रहा है। ये लगाने के बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा। ये देख लीजिएगा कि ये हमारा 2 वे बटन आता है, उसके साथ जो है वो 2 तारें फिट होती हैं। एक आप ये ग्रे जो है वो इस पॉइंट के साथ लगेगी और एक आप आके ये रेड जो है, रेड इस राइट वाले पॉइंट के साथ लगेगी। तो ये जो 2 तारें हैं वो आपकी आ गई 2 वे बटन के साथ। अब जो बाकी 4 तारें बची हैं उनके कनेक्शन आपको चेक करवाते हैं। 2 वे का जो बटन है कनेक्शन वो कंप्लीट हो गए तो लिड लगा दिया गया है। अब आते हैं इसकी दूसरी तारों की तरफ कि उनके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। ये अब ब्लैक के साथ जोड़ा जा रहा है।
और साथ ही इसको सोल्यूशन टेप के साथ इसको सेव भी कर दिया जाएगा। ये इसको सोल्यूशन टेप जो है लगा के इसको हर तार को जोड़ेंगे और साथ ही उसको फिर सेव भी कर दिया जाएगा ताकि अर्थ से या जलने से बचा जा सके। वॉशिंग मशीन में क्योंकि दोस्तों जगह बहुत कम होती है, ये छोटा सा एक लिड है जिसके साथ बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है, वहीं पे ये छोटे छोटे 3 आइटम है। इन तीनों आइटम्स को अब ऑरेंज कलर जो है वो ऑरेंज के साथ जोड़ा जा रहा है। ये कैपेसिटर वाली तार है जो कि 2 वे को, कैपेसिटर को और टाइमर को आपस में मिलाती है। इन तीनों को कंबाइन करके लगाया जाता है। करंट का जो फ्लो है और स्पीड वो इसके साथ कंट्रोल की जाती है। अब आ गई आपकी येलो तार। येलो तार को इस साइड से जो आ रही है जी, कैपेसिटर की जो दूसरी तारें हैं उनके साथ येलो तार को ट्विस्ट किया जाएगा और ट्विस्ट करने के बाद इसको भी सोल्यूशन टेप के साथ सेव कर दिया जाएगा। एक एक तार को जोड़ा जा रहा है और साथ ही उनको फिर सेव भी किया जा रहा है। जी दोस्तों, कनेक्शन जो वायर्स हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और अब जो उस्ताद ये लास्ट में जो वायर को जोड़ रहे हैं ये है बेल वाली। कि जो ही आपका टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो बेल इंटीमेट करती है घर वालों को कि जो आपने टाइम फिट किया था वो कंप्लीट हो गया है, अब मैं रुक चुकी हूँ, मेरा काम कंप्लीट है, तो आए और अपने कपड़े निकाल लें। कुछ में बेल खराब हो जाए तो कस्टमर नहीं भी लगवाते, लेकिन इस मशीन में क्योंकि बेल लगी हुई है लिहाजा ये लास्ट वाली जो तारें हैं वो बेल की जोड़ी जा रही है कि काम कंप्लीट करने के बाद मशीन बजर जो है वो इंटीमेट करेगा कि काम कंप्लीट हो गया है और अब वो रुक चुकी है। ये दोस्तों अब आपको कंप्लीट व्यू जो है वो चेक कराते हैं कि ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर की तार आप देख रहे होंगे। फिर आ जाते हैं टाइमर में। टाइमर के भी आपको अलग अलग से भी दिखाई है कि कनेक्शन किस तरह करने हैं। और ये है हमारा 2 वे बटन। ऑन ऑफ का भी ये काम करता है और 2 वे का भी, कि मशीन को राइट और लेफ्ट जो घुमाने का काम है तो इसी का होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल वे था टाइमर को लगाने का। टाइमर की तारों को किस तरह जोड़ना है आपने तफसील के साथ देखा है और आप इसको आसानी से घर पे भी कंप्लीट कर सकेंगे। जी दोस्तों, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब जो है मशीन का जो अपर वाला पार्ट है उसको जोड़ा जा रहा है। अब चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह मेरे बाद।